सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये है सबसे बड़ा इंटरचेंज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आखिरी अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको केएमपी से लेकर चलूंगा फरीदाबाद तक और दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उस अलाइनमेंट पे जो कि होकर आ रहा है दिल्ली के डीएनडी से और आकर यहाँ पर खलीलपुर में मिलेगा इस केएमपी एक्सप्रेसवे के ऊपर। जी, केएमपी एक्सप्रेसवे दिल्ली का रिंग रोड इसे आप कह लीजिए। अगर ये नहीं बना होता तो ये जितनी भी ट्रकें आपको इस एक्सप्रेसवे के ऊपर दिख रही हैं, ये सभी दिल्ली एनसीआर की सड़कों पे दिखता और आप कल्पना कर लीजिए कि कितना सारा ट्रैफिक का लोड पड़ता दिल्ली की सड़कों पे या एनसीआर की सड़कों पे। तो इसीलिए इन ट्रकों के साथ साथ हमारा आपका भी इसमें बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जो लोग छोटी गाड़ियाँ चलाते हैं उनको ड्राइव करने के लिए जगह तो मिल पाती है जी। और उसी एक कोशिश में अब देश में एक ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जिसकी मदद से हमारा आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। फिलहाल इस वक्त पे दिल्ली से मुंबई तक का अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको लगते हैं 24 घंटे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद आप इसी सफ़र को 12 घंटे में तय कर सकते हैं। 12 लेन का पूरा कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है, यानी कि 6 लेन ईस्ट साइड आपको भविष्य में इस पे देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल आपको 4 लेन ईस्ट साइड ड्राइव करने को मिलता है। आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर, यहाँ से खलीलपुर से लेकर फरीदाबाद तक। तो चलिए, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही बारिश हुई है तो इसलिए आसपास आपको पूरी ग्रीनरी दिख रही होगी। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये जगह खाली है, लेकिन पेपर पे किसी न किसी कंपनी का वेयर हाउस ज़रूर होगा ये, क्योंकि सबसे बड़ा इंटरचेंज यहाँ पर बन रहा है तो कंपनियाँ यहाँ पर मौका नहीं चूक सकती इन्वेस्टमेंट करने का। इस तरफ आप पलवल जा सकते हो, इस तरफ है सोना और इसी तरफ है IMT सोना जी, इंडस्ट्रियल एरिया है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है दोस्तों, ये है टोटल 1350 किलोमीटर लंबा। जी हाँ, दिल्ली से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा ये महाराष्ट्र तक। इसमें आपको फैसिलिटी मिलेगी, रेस्ट रूम, होटल, मोटेल, हॉस्पिटल से लेकर फूड कोर्ट तक भी मिलेगा। और इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हेलीपैड्स भी बनाए जाएंगे ताकि इमरजेंसी के वक्त पे फ्लाइंग सर्विस भी ली जा सके। यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर्स बन चुके हैं। ये पिलर्स इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि अगर आप आते हैं डीएनडी की तरफ से, फरीदाबाद की तरफ से, बल्लभगढ़ की तरफ से, तो केएमपी एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट हो सके। इसी वजह से इस पे ये बनाया गया है पिलर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। ये वाला जो पार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है कंपनी को, ये 2023 में करना है। पूरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो डेडलाइन भी है वो भी 2023 का ही है, लेकिन जो पार्ट मैंने आपको दिखाया है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, जो इसका मेन अलाइनमेंट है, वो इसी साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। सोना से लेकर राजस्थान के दौसा तक, यानी कि आपको जयपुर जाना हो तो आप इसका इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं इस साल के अंत तक। इस जगह पर एक कंक्रीट का पार्ट बनाया जा रहा है और कंक्रीट का पार्ट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर नहर है और उस नहर की वजह से ही यहाँ पर कंक्रीट का ये पार्ट बनाया गया है ताकि हम और आप ट्रेवल करके आगे की तरफ जा सके। और ये एज अ ड्रेनेज सिस्टम इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसके नीचे से नहर निकलेगा। जी हाँ, अभी तो नहर को डाइवर्ट कर दिया गया है। यहाँ से अब आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर सकते हैं। ये लीजिए, चलिए ड्राइव कर ही लेते हैं। मुझे याद है जब इसका अपडेट मैंने दिया था 2-3 महीने पहले तो उस वक्त पे ये कंक्रीट का हिस्सा बनाया जा रहा था, ये पुल यहाँ पर बनाया जा रहा था। ये भी अगेन इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इसके नीचे नहर है। जहाँ पे भी आपको नहर दिखेगा, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उस हर जगह पे इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम दिया है। उस जगह पर कंक्रीट का पार्ट दिया है, जहाँ पर अभी नहीं भी दिया गया है वहाँ पर दिया जाना है। और इसी वजह से आपको यहाँ पर इस वक्त पे एक टीम दिख जाएगी जो कि कंक्रीट वर्क का काम कर रही है इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे तो इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पर एक रोड है। रोड तो वैसे है भाई सिर्फ और सिर्फ 1 लेन का, लेकिन यहाँ पर ये जो कंक्रीट का हिस्सा बना रहे हैं ना, ये बना रहे हैं 3 लेन इस साइड का। 1 लेन का ये रोड है और इस तरफ ये कंक्रीट का हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि इस 1 लेन के रोड को अगर भविष्य में 6 लेन का करना हुआ तो भी आसानी के साथ किया जा सके। और इसी वजह से
यहाँ पर इतना बड़ा कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया गया है। कंक्रीट का पार्ट था वहाँ पर, हमने और आपने क्रॉस भी कर लिया और आपको एहसास भी नहीं हुआ। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जहाँ पे भी कंक्रीट का पार्ट इस पर बनाया गया ना, आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर इसके नीचे ब्रिज है, क्योंकि आपको झटके नहीं लगेंगे। यस, इंडिया का सबसे लंबा तो ये एक्सप्रेसवे होने भी वाला है और साथ ही साथ सबसे आधुनिक भी। जी हाँ, इस जगह पे अब आपको कंक्रीट का पार्ट देखने को मिलेगा और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बनाया जाना है टोल प्लाजा, और यहाँ पर टोल प्लाजा बनाया जा रहा है 12 लेन का। पिछली बार के मुकाबले इस पे सच में यार बहुत सारा काम हुआ है। ये देखो कंक्रीट का यहाँ पर ये तो पार्ट बनकर तैयार भी हो चुका है, इसके ऊपर से हम और ड्राइव भी कर सकते हैं। अब कुछ दिनों में इसके ऊपर ब्लैक टॉप का जो काम है वो किया जाना है, इसी वजह से आसपास इसके मिट्टी डालने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। अब तो इस पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है और फिर इस पर रोड़ी बजरी डालकर, जैसे इस तरफ तो देखोगे तो रोड़ी बजरी डाल भी दी गई है, रोलर की मदद से अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर रहे हैं। इस तरफ कल किया जाएगा, फिर उसके बाद ब्लैक टॉप का काम यानी कि ये जो लेन बनाने का काम है वो कर दिया जाएगा। इस पॉइंट पे यहाँ पर एक नहर है और इस नहर को भी ये क्रॉस करेगा। जी हाँ, फिलहाल तो इस नहर को अभी डाइवर्ट कर दिया जा चुका है और पिछली बार के मुकाबले इसमें पानी अच्छा खासा है, क्योंकि बरसात का मौसम तो आ ही चुका है। जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया उसके बाद से लेकर यहाँ तक ना सबसे बड़ा जो ब्रिज है वो इसी जगह पर बनाया जाना है, क्योंकि ये नहर भी जैसा कि मैंने आपको दिखाया है ये बहुत ही बड़ा है, तो इसी वजह से स्ट्रक्चर भी बड़ा है। तो सामने है सोना पलवल रोड, उस सोना पलवल रोड के ऊपर भी एलिवेटेड पार्ट का काम किया जाना है और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से लेन बनाने का काम जो है वो कर लिया गया है। आपको यहाँ पर ये मशीन दिखेगी जेसीबी की, जी, और इस जगह पर ये जो जेसीबी की मशीन है इसकी मदद से जो मिट्टी है ना साइड के, इनको अच्छी तरीके से प्रेस किया जा रहा है।
इस जगह पर, क्योंकि काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से इस मिट्टी को अच्छी तरीके से प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बरसात आने वाला है और बरसात में मिट्टी का कटाव अच्छा खासा होगा। तो बरसात आने से पहले टीम यहाँ पर इस मिट्टी को प्रेस करने का जो काम है वो कर लेना चाहती है, देख रहे हो, और इसका काम अच्छा। सबसे लंबा आपको ब्लैक टॉप का काम इसी जगह पर देखने को मिलेगा, और इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसके ऊपर ड्राइव कर सकता हूँ। तो पहले मैं ज़रा इस पर ड्राइव कर लेता हूँ। स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और अगर आप इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करते हैं तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। इस वक्त पे मैं ड्राइव तो बेशक कर ही रहा हूँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। ये देखो, दिखाता हूँ, गाड़ी बिल्कुल झटके नहीं देती है, देख रहे हो। इस जगह पर पूरी तरीके से ब्लैक टॉप का काम कर लिया गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रैश बैरियर लगाने का काम किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, जी हाँ, इनको भी लगा दिया गया है। और जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किया तब से मैं बहुत ही स्लो ड्राइव कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर ड्राइव करने के लिए मौका मुझे मिला ही नहीं। लेकिन इस जगह पर मौका मिला ही है, तो इस मौके को अच्छी तरीके से मैं यूटिलाइज कर ही लेता हूँ। चलो, ड्राइव कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो प्रोजेक्ट आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये जो पार्ट बनाया गया है, ये बनाया गया है WDFC के लिए जी, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन यहाँ से जाने वाली है और इसके नीचे से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जाने वाला है। ये जो ब्रिज है, इसका हाइट देखने के बाद आप कहोगे कि भाई यहाँ से कैसे जा सकता है वो, तो इस जगह पर अंडरपास होने वाला है, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो अंडरपास की मदद से यहाँ से क्रॉस करेगा इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को। और इसी वजह से अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा, और ये जो रोड है ना वो भी आपको यहाँ पर डाउन दिखेगा जी। और ये इसीलिए यहाँ पर किया गया है क्योंकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की जो लाइन है वो क्रॉस कर सके। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम अगर यहाँ पर बताऊं तो इस जगह पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाना है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर फ्लोरिंग का जो काम है वो भी कर लिया जा चुका है। अब तो यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ये जो कंक्रीट वर्क यहाँ पर किया गया है उसके ऊपर ब्लास्टर डालने का, और साथ ही साथ आगे अगर आप देखोगे जहाँ पर अर्थवर्क का काम किया गया उस जगह पे ब्लास्टर डाल दिया गया है, वहाँ पे अब ट्रैक डालने की तैयारी की जा रही है जी। और जब इसके ऊपर काम किया जाएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर तो अच्छा खासा काम हुआ है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई।
I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance.